सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से बेरोजगार हुए ओम्फो चचा घर से निकला हुआ दूभर। पूरे देश में ओम्फो चचा का वीडियो मचा रहा है धूम। पहली बार कैमरे के सामने आए हबीबुर रहमान उर्फ ओम्फो चाचा। अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको एक दाढ़ी वाले चचा का वीडियो वायरल होता हुआ नजर आएगा, जिस वीडियो में एक चाचा ओम्फो रट्टे काट रही है बोलते हुए नजर आएंगे। यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। हर इंसान के मुंह पर यही डायलॉग रखा हुआ है। आम हो या खास हो, हर इंसान इस डायलॉग पर उठा के लगाता हुआ आपको नजर आ जाएगा। कई सेलिब्रिटी भी ओम्फो चाचा के वीडियो पर डुएट कर चुके हैं। वीडियो वायरल होने के बाद से ओम्फो चाचा बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि घर से निकलते ही लोग ओम्फो चाचा का वीडियो और सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते उनको वहां से भागना पड़ता है। यूट्यूब ओम्फो चाचा के मीम्स व गानों से भरा हुआ है। इन दिनों ओम्फो के नाम से सोशल साइट पर कई फर्जी अकाउंट बन गए हैं। ओम्फो चाचा ने बात करते हुए बताया कि वह बेहद ही गरीब परिवार से हैं। उनका मकान भी कच्चा है। उनका वीडियो वायरल होने से उनको काम करने में दिक्कत हो रही है। सुबह होते ही घर के बाहर भीड़ लग जाती है। अगर कहीं काम पर जाते हैं तो बच्चे उनको परेशान करते हैं। हम आपको बता दें कि हबीबुर रहमान और ओम्फो चाचा नाम से मशहूर यह दाढ़ी वाले व्यक्ति चकाई बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, पर सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी बनने के बाद से उनके खाने के भी लाले पड़ गए हैं। तरह तरह के वीडियो चचा के सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं। कई वीडियो यूट्यूब पर ट्रेनिंग में हैं। हम बात करेंगे उस चाचा की जिसने इस समय पूरे यूपी में नहीं पूरे हिंदुस्तान में धमाल मचा रखा है। ये वो शख्सियत हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं था, लेकिन पिछले 20 साल से ये इस चरखी का काम करते हैं और अपने घर का पूरा भरण पोषण करते हैं। लेकिन बात करेंगे इस चरखी की कीमत की, तो ये 2 रुपये से स्टार्ट होकर 10 रुपये तक की है। तो ये पूरे दिन में घूम घूम कर संभल की सड़कों पर अपने घर के लिए 100-200 रुपये एकत्र करते थे। लेकिन जब से इनकी एक वीडियो वायरल हुई है, ओम्फो धर्राटे काट रही है चाचा के नाम की वीडियो जो वायरल हुई है, उसने इनका रोजगार भी छीन लिया है। इसीलिए आज हम जनपद संभल के सरायपुर में बैठे हैं और एक मिक्की भाई हैं, तौसीफ अहमद नाम है उनका, जो एडवोकेट हैं। उन्होंने इनसे ताल्लुक़ कराया क्योंकि ये हाथ नहीं आ रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं। लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाते हैं तो लोग इनके साथ सेल्फी आदि इनको परेशान करते हैं। इसलिए घर से भी नहीं निकल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मिक्की भाई से रिक्वेस्ट करके तब ये यहाँ तक आ पाए हैं। अब बात करेंगे हम सीधी ओम्फो चाचा से। चाचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे लिए समय निकाला। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान। ये जो आप चरखी का काम करते हैं, ये कितने समय से और इससे आप कितना कमा पाते हैं? इसमें 200, 250, 300 रुपये कमा लेते हैं और ये 15 साल से कर रहे हैं भाई, और अब बिल्कुल नहीं हो रहा ये काम। अच्छा चाचा, एक बात पूछें, आप जैसे ये जो आपका डायलॉग है ओम्फो धर्राटे मार रही है, तो ये आप मतलब अचानक कहीं कह रहे थे क्या? मतलब ये अक्सर कहते थे? ये तो अक्सर कहते ही रहते थे, क्योंकि इसमें एक ही वीडियो में ना ये और जगह भी है। इससे बच्चे भी हंसते थे, बड़े भी हंसते थे। जो ना दिलवाने वाले थे, जो नाराज़ होकर भी आते थे, जब वो देखते थे। और जब मैं कहता था ये कहता था मैं उनसे, ले भैये ओम्फो धर्राटे काट रही है, तो वो हंस जाया करते थे और वो ले करते थे। मेरा काम हो जाता था, मेरे घर का हाँ जो गुजारा था वो हो जाया करता था। कोने मार दिए, गोल कर दी। ये है, इसको ये लंबी पट्टी काटी इसकी और ऐसे ही निकाले चलेगा ऐसे। हाँ, और ये है इसमें गड्ढा डाला यूँ करके, ये गड्ढा डाला यूँ, इस तरीके से गड्ढा डाला यूँ करके, और ये कोने इसके मार दिए। उसके बाद हमने इसे ऐसे चलाई। ये केमिकल की है, इसको इस तरह चला के दिखाया करते थे। धर्राटे काट रही है, डायलॉग मारिए। ले भैये ओम्फो
सुन लो आवाज को, धर्राइटे काट रही है, क्या ठिकाना है। ले भैया ओम फो धर्राइटे काट रही है। अच्छा चाचा, एक बात ये पूछेंगे हम आपसे, जिस तरीके से आपकी ये वीडियो वायरल हुई तो इससे आपके परिवार के लोग भी नाराज हुए हैं क्या? हाँ, परिवार के लोग भी नाराज हो गए थे। तो उनको आपने किस तरीके से मनाया है, क्या कहा है? मैंने नहीं मनाया, बल्कि ये हुआ है महल्ले के और जहाँ गए हुए वहाँ सब ने समझाया, भाई ये तुम गलत करा, तुमने इसको सही करो, ऐसे कर लो इस काम को, तुम्हें तुम्हारे घर में रौनक हो जाएगी, तुम्हारे घर में, और ये झोपड़ी तुम्हारी सही हो जाएगी। कि सबसे ज़्यादा बुरा तुम्हारा ये इस महल्ले में घर, ये समझाया उन्हें तो उनकी समझ में आ गई। अब वो मुझसे कहने लगे भाई चलो अच्छा करो। अच्छा चाचा, अब आपका कोई अकाउंट नंबर ऐसा खुला है जो मिक्की भाई के थ्रू खोला गया है, तो उसमें कुछ पैसा वैसा आने लगा है क्या? हाँ, एक साहब ने कुछ 5,000 रुपये दिए थे, एक साहब ने, बस वो रामपुर के थे बेचारे वो, और उन्होंने मोहब्बत भी बहुत करी बेचारों ने। चाचा, ये जैसे आपके पास आइडियाज़ आते हैं, जैसे कि दर्राटे मार रही है, कि रोटी खा ले, कि पानी पी ले, कि चाय पी ले। मुझे भी हंसी आ रही है आपके डायलॉग सुनकर, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अब आपको ये आइडिया आते कहाँ से हैं? थोड़ा 2-4 डायलॉग बहुत बढ़िया बढ़िया आप बताएं। वही मौके पे बनते हैं, जब बच्चे होते हैं इकट्ठे, वही मौसम बनता है इसका। जब मौसम बचता है तो अपने आप बात ऑटोमेटिक निकलती है। अब यहाँ हमसे तुम कहलवारा हो, हमसे कहा नहीं जा रही है। हम नहीं कहलवा रहे हैं आपसे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, तो ये आइडिया आते कहाँ से हैं? ये आइडिया तो वो जब बेचते हैं ना तो वहीं बन जाती है बात। जैसे आप किसी ने कहा हमसे भाई हबीबुर रहमान, तो मैंने कहा भाई चल रही दुकान, हाँ न चलेगी दुकान तो कहाँ से होगा खाना कमान, हमें तो करना पड़े भैया। ये ऐसे बन जाते हैं ये। हाँ, बातें कहाँ से बनाते हो? मन का करनी पड़े बातें, न बच्चे धोरे ना आते, फिर बुढ़िया कहे तुम ना कमाते, वो तो बुढ़िया को रखना पड़े राजी, तो रोटी मिले ताजी। अब हम ऐसे गाँवों में भी जाते हैं कि गाँव की बोली बोल लेते हैं, अरे लल्ला हाँ भैया, अरे कहाँ है रहा है, अरे भैया है क्या रहा है भाई। अब तो जमीनन में भी मामला ऐसे ही चल रहा है, मामला बिगड़ रहा है, को खाद भी महंगा पड़ गया, यूँ भी होगा वो भी, तो उनसे थोड़ी बहुत बातें करनी पड़ती हैं इसी तरीके से जैसे वो बोलते हैं, तो वो भी खुश हो जाते हैं और चरखी भी लेते हैं, दिख भी ना करते हैं, वो सोचते हैं गाँव का ही है। अच्छा, और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको अपने मोहल्ले में या कहीं? दिक्कतों का क्या सामना करना पड़ रहा है कि हर एक आदमी इस चक्कर में एक एलपी दे दो, अरे भाई वो सेल्फी दे दो, हाँ मैं एलपी कह रही हूँ, उसको कहते हैं सेल्फी दे दो। मैंने कहा भाई कैसी हो सेल्फी, ना एलपी ना सेल्फी। अब क्या कर रहा हो, ये जो बेचारा मुझसे ना बोले था, नाराज था, वो आज खुश है। जो आदमी मुझसे आंट रखे था वो आज मुझसे खुश है, और वो कह रहा करो। तो कुछ मैंने समझा भाई ये अल्लाह की तरफ से आवाज़ आ रही है, ये धरती में से आवाज़ आ रही है और बाहर से भी खबरें आ रही, कर लो। तो मैंने कहा करो भाई, इस तरीके से करा मैंने। मेरी तो दुनिया बदल गई, मुझे ऐसा लग रहा जैसे दुनिया बदल गई है आपको ऐसा करने। हाँ, अब जो है कुछ सुकून हो रहा है थोड़ा बहुत, अब इधर को आन के, और ना मेरा दिल सीने में धड़कता था, फड़कता था, और मस्जिद में भी कभी कभी ऐसा होता है कि फड़कने लगता, डर लगने लगता है मुझे। इसी बात पे बेहतरीन करके इस चरखी को चलाइए और अपने डायलॉगों को एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए। कैसे चलाते हो, कहाँ से आता है आइडिया? ये तो बस इसमें एक हाथ मारना पड़ता है, इसमें लपेट पड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से अब ये लपेट इसमें और पड़ेंगे, ये और पड़ गए इसमें, इसका बैलेंस बन गया। जब बैलेंस बन गया तो चल जाती है आराम से बच्चे से, और इससे खुश रहता है, नाली में हाथ नहीं जाते, और गेंद बल्ले में भी नाली में हाथ जाते हैं, गुल्ले खेलते हैं। जैसे आपने इसका बैलेंस बनाया है, 15-20 साल से आप इसका बैलेंस बना रहे हैं, अब आके इसने बैलेंस बनाया है या बिगाड़ा है आप? इसने अब तो बिगड़ गया बैलेंस बिल्कुल। अब तो बैलेंस बिगड़ गया, ऐसे न जैसी चल रही थी दुकान, अब तो सब करना पड़ रहा है। अब तो हम तो खुद ही हो रहे हैं परेशान, अब कहाँ चल रही है दुकान, अब तो अल्लाह कर दे कोई सरो सामान तो हम भी लगा लें कुछ। हाँ हाँ, तो और भैया नाम तो है ही हबीबुर रहमान। अब देखो कैसी चले दुकान, अब थोड़ा सारी हुई है लोगों को पहचान, पहले तो बहुत सारों को ना थी पहचान, क्योंकि होते रहते थे परेशान। हाँ, ले भैया ओम फो धर्राइटे काट रही है, ले भैया ओम फो धर्राइटे काट रही है। देखिए अभी चाचा जी देखो किस तरीके से धर्राटे और फर्राटे। अच्छा, ठंड वंड लगती है क्या आपको? ठंड लगती है क्या?
हाँ ठंड तो लगती है, मगर मैं वो पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा इन्नी मिन ज़महरीरी जहन्नम, तो उससे कुछ ठंड में कुछ अमन हो जाती है। ठंड वाला तो डायलॉग कोई नहीं है भाई। ए अल्लाह हम भी तेरे हैं, मन्ने को और बतेरे हैं नाफरमान मत। अल्लाह हम भी तेरे हैं, मन्ने को नाफरमान बतेरे हैं। जो खुदा को याद ना करते, बुरे काम करते हैं, उससे फैसले भी ऊपर से गलत आते हैं। और साहब अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए। ले भैया ओम फो धर्राइटे काट रही है। देखिए जी, इनके हौसलों को भी मैं दाद देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से 15 से 20 साल से अपनी दिनचर्या केवल एक लकड़ी के आइटम बनाकर, चरखी बनाकर, लोगों को हंसाकर, बच्चों का मनोरंजन करके अपनी दिनचर्या को चला रहे थे। इसी बीच हमारे दौरान यहाँ पर मिक्की भाई हैं, तौसीफ अहमद जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरीके से ये आपकी बात मानते हैं और आप इनको दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और इनकी जो खिदमत है, जो भी मदद है, जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मिक्की जी। शुक्रिया शुक्रिया। क्या आपका पूरा नाम और इंट्रोडक्शन देंगे? जी मुझे तौसीफ मोहम्मद खान मिक्की एडवोकेट कहते हैं। मैं संभल के सरायतरीन में रहता हूँ और चंदोसी में जो है क्रिमिनल लॉयर हूँ मैं। चचा की ये वीडियो जो है वो वायरल जो है वो हुई थी, किसी ने इनको सामान बेचते हुए वो बना ली थी और वो नेट पर डल गई थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी मकबूलियत मिल गई थी। उस मकबूलियत का चचा को जो है वो ये हर्जाना देना पड़ा कि चचा जी का जो ये 200-300 रुपये रोज़ के कमाने का कारोबार था वो भी ख़त्म हो गया, और वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी। लेकिन दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। रामपुर के एक शादाब साहब हैं, उन्होंने जब वीडियो देखी और उन्हें ये पता चला कि चचा के माली हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, तो उन्होंने कहीं से मेरा नंबर लेके मुझे कांटेक्ट किया और चचा के जो अकाउंट में जो है वो 5,000 रुपये वो डाले। मैं शुक्रिया करता हूँ शादाब भाई का कि उन्होंने एक ना जानने वाले इंसान को सिर्फ मोहब्बत में और उसकी परेशानी को देखते हुए जो है उनकी माली तरीके से इमदाद करी। और मैं बाकी लोगों से भी गुजारिश करूँगा, क्योंकि जब मास लेवल पर थोड़ी चीज़ों से भी अगर इकट्ठी करी जाती है तो वो बहुत बड़ी बन जाती है। मेरी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितनी भी मुमकिन हो सके वो चचा की जो है वो मदद करें। चचा मदद के बहुत ज़रूरतमंद हैं और सभी लोग मिलके जो है चचा की परेशानियों को दूर करें और उनके डायलॉगों को आनंद लें। देखिए जिस तरीके से मिक्की जी से ही बातचीत हुई और अभी चाचा जी से हमारी बातचीत हुई, लेकिन इनके पीछे का हम जानेंगे हाल। तो इनके बच्चे हैं 7, जिसमें से इन्होंने 4 की शादी कर रखी है और 2 लड़के और 1 लड़की इनकी रह गई हैं। लेकिन इनके माली हालात बहुत कमज़ोर हैं और मकान भी ऐसा है कि आप देख कर हो सकता है कि आपके आंसू निकल जाएं। लेकिन हम इस छोटे से कमरे में एक चीज़ और आपको दिखाएंगे। जिस तरीके से बंद कमरे में मिक्की भाई इनको लेकर आए, लेकिन बाहर हमने देखा था काफ़ी भीड़ थी, लेकिन कमरे के अंदर भी ज़बरदस्ती कुछ लोग घुस आए हैं उनके आनंद लेने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से वीडियोज़ बना रहे हैं और बैठे हुए हैं। आप लगा लीजिए कि इनसे लगाव कितना है यहाँ की जनता के लिए। एक मुहिम छेड़ी है इनके परिवार को अच्छा करने के लिए, तो हो सकता है कि इनका दिन अब बदल जाए। मैं फिरोज आलम, जनपद संभल से।